नमस्कार साथियों। देखिए हम आ गए हैं अपने टेरेस गार्डन में। और टेरेस गार्डन में काफ़ी लोग हैं जो अपनी छत पर गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है जो कि बिगनर हैं और छत पर अपने टेरेस गार्डनिंग या हरी छत या रूफटॉप गार्डन बनाना चाहते हैं। तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है साथियों कि टेरेस गार्डनिंग है क्या। टेरेस गार्डनिंग की एक वो कला है जिसमें हम छत, बालकनी या अन्य बाहरी स्थानों पर कंटेनरों या गमलों में या ग्रो बैग में पौधे उगाते हैं और यहाँ पर ड्रिप या पानी के डब्बों से इन कंटेनरों में, इन गमलों में पौधों को पानी और उर्वरक देते हैं। और इनका आकार छोटा या बड़ा जगह की उपलब्धता के अनुसार टेरेस गार्डन का आकार हो सकता है। और इनका उपयोग सब्जियां उगाने, जड़ी बूटियां उगाने, फूलों और छोटे पेड़ों, झाड़ियों को उगाने के लिए, या ये कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के पौधे उगाने के लिए टेरेस गार्डन का प्रयोग किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जहाँ सीमित स्थान उपलब्ध है उनके लिए टेरेस गार्डनिंग एक बेहतर विकल्प है। और वैसे तो आप कितना भी खूबसूरत भवन या विला बना लीजिए, यहाँ तक कि भव्य अस्पतालों, होटलों और इवन एयरपोर्ट के भवनों में भी आजकल भव्यता को लाने के लिए कुछ न कुछ स्थान पौधों के लिए दिया जाता है जो आपको आपके भव्य भवनों को, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को चार चांद लगा देते हैं ये पौधे। तो आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हो। लेकिन अब बात ये आती है कि क्यों करें, फ़ायदा क्या है, लाभ क्या मिलेगा करने का। तो पहला लाभ तो ये होता है साहब कि जगह की बचत हो जाती है। टेरेस गार्डनिंग जो है ना, छोटी सी सीमित जगह का उपयोग करके हम एक शानदार तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। और उसमें सब्जियां, सजावटी पौधे, ये पौधे लगा सकते हैं। जो मैं जो दिखा रहा हूँ, आपको देख रहे हैं, आपके अपने सामने है। आपके सामने मैं जो आज चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर, जो मैं अपने यहाँ टेरेस गार्डन बहुत दिन से कर रहा हूँ। तो उसमें क्या फ़ायदे हैं। तो पहले फ़ायदा मैंने बताया, जगह की बचत होती है। थोड़ी सी जगह में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। गोपनीयता बहुत ज़रूरी होती है। आप अकेले एकांत में प्रकृति के बीच में बैठना चाहते हैं। सड़क के किनारे गार्डन में जाओगे तो वहाँ बहुत लोग रहते हैं। यहाँ आप अपने छत पर अकेले में अपना कुछ समय गुजार सकते हो। ये पौधे जो आपने छत पर लगाए आपकी वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। हवा को सुधार करके पौधे हवा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। और शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या आजकल रहती ही है। तो टेरेस गार्डन का ये भी फ़ायदा है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ी देर अपने बगीचे में बैठ के आप बैठेंगे तो आपका तनाव दूर हो जाएगा, मूड बेहतर होगा और आनंद का अनुभव होगा। और एक ये भी है कि आपने एक अच्छा टेरेस गार्डन अगर बनाया हुआ, आपने देखते होंगे होटल की छत पर बना लेते हैं, तो उसमें आपकी जो संपत्ति है ना, अगर आपको उसको बेचना है तो उसमें टेरेस गार्डन अगर है तो वैल्यू एडिशन हो जाता है और आपकी संपत्ति की कीमत बढ़ जाती है। और इसके अलावा टेरेस गार्डन जब करते हैं तो छत जो है ना ठंडी रहती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मेरे को महसूस हुए, मैंने अभी आपको बताया। आप देखिए कोई चेरी वगैरह, स्ट्रॉबेरी वगैरह ये सब उगा सकते हैं यहाँ, और लेकिन नुकसान भी कुछ हो जाते हैं। उन नुकसानों का भी जानना ज़रूरी है।
एक तो ये है कि आप गार्डन उगाते हैं, खुले में उगाते हैं, ज़मीन में उगाते हैं, तो वहाँ धूप रोशनी खूब मिलती है। यहाँ आपके सामने समस्या आएगी, सीमित धूप हो सकती है, चारों तरफ बिल्डिंगें हो सकती हैं, तो धूप कम होगी तो पौधों को समस्या आती है। खर्चा आपका शौक, ये महंगा शौक है टेरेस गार्डनिंग का। छत के ऊपर गार्डनिंग करना एक महंगा शौक है कि आपको कई मंजिल ऊपर ये सामान ले जाना, खाद ले जाना, बीज ले जाना, पानी ले जाना आसान काम नहीं है, महंगा शौक है टेरेस गार्डन का। तीसरा, रख रखाव, नियमित पानी और देखभाल आवश्यकता पड़ती है, कई दो बार दिन में इनको पानी देने की। गर्मियों में 2 बार पानी देना पड़ेगा, तो 2 बार आपको जाना ही पड़ेगा। और सीमित विविधता, आप बहुत गार्डन में तो कुछ भी उगा सकते हो खुले गार्डन में, लेकिन विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए ये स्थान सीमित होता है, उगाना मुश्किल होता है, मुश्किल टास्क है सारे पौधे उगाना एक जगह पे। तो ये देखिए हमने अब गर्मियों के लिए तैयारी शुरू कर दी है, अपनी उगा दिया है पॉट लाका। तो सुंदर सा गार्डन एक हमने बनाया हुआ है। एक समस्या आती है कीट नियंत्रण की, क्योंकि हम टेरेस में जो करते हैं, सब्जी उगाते हैं, अपने लिए उगाते हैं, तो वो जैविक नियंत्रण करना होता है, और जो कि चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और सबसे जो समस्या रहती है घर में, वो रहती है नमी की समस्या, कि हमने लापरवाही, जरा सी भी लापरवाही कर दी तो हमारी छत में, हमारी दीवारों में नमी आ जाती है। तो इन फायदे और नुकसान को देखते हुए हमें करना है। तो करना क्या है, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैं दूंगा कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो वाटर प्रूफ कवरिंग ज़रूर उस छत की करा लीजिए। वाटर प्रूफिंग, या ये कहिए रूट या रोट बैरियर परत पहली आवश्यकता है। तो पहला काम हमें करना है कि पानी छत में घुसना नहीं चाहिए, उसकी दरारें सभी सील हो जानी चाहिए। तो रूफ वाटर प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी तरीके से, बहुत तरह की कवरिंग आती है, बिटुमिन, डामर छत, ये कई तरह के होती हैं, उसकी कोई सा भी अपनाइए, लेकिन बस पानी नहीं जाना चाहिए अंदर। दूसरा, ड्रेनेज होल, जो अपने ड्रेनेज के पाइप होते हैं उसमें कई बार पत्तियाँ, मिट्टी फंस जाती है, और जब बरसात होती है तो उसमें रुक जाता है, पूरी छत पर पानी भर जाता है, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। ड्रेनेज होल जिससे पानी जमा ना हो, बहुत आवश्यक है। उनकी देखभाल करना, उनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप मल्टी लेयर, ये देख रहे हैं ना, हमने 3-3, 4-4 लेयर में, दीवार के पास कई लेयर में अपने पॉट्स हमने लगाए हुए हैं। तो मल्टी लेयर गार्डनिंग करिए। एक स्टैंड ऊपर है, फिर उसके नीचे दूसरा स्टैंड है, फिर तीसरा स्टैंड है, इसलिए 3, 4, 5 हमने परत यहाँ पर बनाई हुई है। मल्टी लेयर गार्डनिंग ज़रूरी है। इसके अलावा पॉट एंड स्टैंड गार्डनिंग, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पौधे हैं वो गमले में हो, और गमला जो हो स्टैंड पे हो, मतलब कोशिश करें कि छत के ऊपर ना हो। छत पर अगर गमले रखे हैं तो उन्हें बदलते रहना है, नमी ना हो उसके नीचे, किसी भी दशा में नमी नहीं रुकनी चाहिए। तीसरा, पानी देने की व्यवस्था। पानी अगर हम पाइप से देते हैं तो वो फैलता है छत पर, कोशिश करिए कि ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था हो। ड्रिप सिंचाई से बूंद बूंद पानी सीधा पोट में पहुंचता है, छत पे नहीं जाता। इसके अलावा क्लीनिंग, सफाई की व्यवस्था, पत्तियां मिट्टी वगैरह गिरती रहती है छत पे, छत की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली कर सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो वीकली तो बहुत ही ज़रूरी है इसकी छत की सफाई। देखभाल, इनकी देखभाल डेली 2 बार सुबह शाम पौधों की देखभाल करनी पड़ेगी। और बहुत तेज़ धूप से बचाने के लिए जो अगला पॉइंट है वो है हमारा ग्रीन नेट। तो ग्रीन नेट की भी हमें व्यवस्था करनी है। इसके लिए अलावा जितने भी हमें कंटेनर, गमले रखने हैं, ग्रो बैग रखने, वो लाइट वेट होने चाहिए। लाइट वेट करने के लिए उन्हें हमें उसमें कोकोपीट कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट,
कोकोपीट हम मिला सकते हैं, मॉस मिला सकते हैं, परलाइट मिला सकते हैं। ऐसी अपनी गार्डन सॉइल के साथ हाँ लाइट वेट गार्डन सॉइल हमें लेनी चाहिए, तो जिससे कि उनमें वज़न कम हो। तो इसके बाद हमारा जो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी हो, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और हमारी गार्डन सॉइल हो, लाइट वेट गार्डन सॉइल होनी चाहिए। तो इस तरह हमारे 10 जो पॉइंट हैं, जैसे मैंने बताया, पहला वाटर प्रूफिंग, दूसरा ड्रेनेज होल, तीसरा मल्टी लेयर, चौथा हमारा स्टैंड, पांचवा ड्रिप, छठा क्लीनिंग, सातवां केयर, आठवां ग्रीन नेट, और मैंने बताया 9वां लाइट वेट कंटेनर, और 10वां वेल ड्रेन सॉइल। इसके साथ साथ हम आर्टिफिशियल ग्रास कई बार बिछा लेते हैं अपने यहाँ पे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल घास के नीचे जो पानी रुकता है, नमी रुकती है, उसको कुछ दिन बिछा सकते हैं, लेकिन छत से उसको कुछ समय बाद हटाते रहना है। रोशनी की व्यवस्था छत को होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे नेट भी लगी हुई है तो कोशिश करें जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो जो गमले हैं उनको हटा दें, गमले हटा दें, जिससे कि रोशनी जाए। और छत पे अगर पानी रुका तो फंगस ग्रो करेगी और सभी दरारें सीलो, नहीं तो इन दरारों में फफूंद उग सकती है जो छत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो हमारी ग्रीनरी है, जो हरा है, वो गमलों में होना चाहिए, न कि छत पे होना चाहिए। आपने अगर आर्टिफिशियल ग्रास भी बिछा रखी है उसको भी हटाते रहना पड़ेगा। तो कोशिश यही करिए कि हमारे सभी पॉट किसी न किसी स्टैंड के ऊपर हों, और या फिर अपना जो वर्टिकल गार्डन होता है ना, वर्टिकल गार्डन के रूप में आप लगा सकते हैं। दीवार के सहारे हल्के पॉट, उनमें आप वो लगा सकते हैं। तो बिगिनर को कुछ ऐसे पौधे हैं जो बहुत आसानी से चल जाते हैं, बहुत केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, स्पाइडर, सिंगोनियम, रोइयो, ये इस तरह के प्लांट्स हैं जो आसानी से हो जाते हैं। अब ये देखिए मेरे वर्टिकल गार्डन है, इसमें क्योंकि इसमें एक फ्रेम होता है पीछे की तरफ और ड्रिप से पानी जाता है, तो इसमें कोई संभावना नहीं रहती है कि दीवार के अंदर या छत के अंदर पानी जाए, और 1 मिनट में पानी लग जाता है। ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है, ना ज़्यादा समय लगता, और देखने में भी सुंदर लगता है। तो ये इस तरह की आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आपका टेरेस गार्डन, जिसको रूफ टॉप गार्डन भी आप कहते हैं, जिसको हम हरी छत कहते हैं, उसको हम आसानी से अपने यहाँ छत पे तैयार कर सकते हैं। और अपना एक जो आनंदमयी समय होता है उसमें हम कर सकते हैं, और इसको कई तरह के उसमें बांट सकते हैं। आप सकुलेंट प्लांट का गार्डन अलग से बना सकते हैं, वर्टिकल अलग बना सकते हैं, आप हैंगिंग गार्डन बना सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स का गार्डन अलग बना सकते हैं। देखिए एक लुक में दिखा रहा, लेआउट आपको अपनी जो उपलब्ध जगह है, स्थान है, उसको देख के करना चाहिए। सुंदर सा एक लेआउट अगर हो जाता है गार्डन का, देखिए यहाँ से देखिए एक सुंदर लुक आ रहा है। यहाँ से आप, ये हमारा कुछ पोर्शन वहाँ जिसमें हम रोज़ाना इनकी वो, अब देखिए कुछ टमाटर जो हमारी फसलें पकती रहे उनको तोड़ते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में।